नमस्कार लिसनर्स, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट आत्मा का सफर और मैं हूं आपकी होस्ट कशिश गंभीर। और आज का एपिसोड है महाकुंभ स्पेशल। हम बात करने जा रहे हैं कलयुग में अमृत स्नान किस प्रकार करा जाए, और इसे हम समझेंगे एक आध्यात्मिक शिक्षक और एक छात्र के बीच हुए संवाद द्वारा। पर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि अगर आपको ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छात्र: अध्यापक जी, हमारा परिवार त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रहा है और मेरे माता पिता मुझसे कहते हैं कि ऐसा करने से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष क्या होता है? हम सब आत्मा हैं और हम पृथ्वी पर वापस आते रहते हैं। हम पुनर्जन्म से गुजरते हैं, यानी जब हम मरते हैं तो हम फिर से जन्म लेते हैं। हमें फिर से अध्ययन करना होता है और फिर से इस जीवन से गुजरना पड़ता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा गया है, जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी बूढ़े शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। एक बार जब आत्मा मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाती है तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मुंडक्य उपनिषद सिखाता है, यस्य सर्वे समारंभा कमासन्ति कर्णवेद केवलश देश्वरी वहोडाकें। जब हृदय में उठने वाली सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया जाता है तो नश्वर व्यक्ति अमर हो जाता है और यहाँ तक कि ब्रह्मा को भी प्राप्त कर लेता है। छात्र: वाह, मैं भी मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाऊंगा, परंतु इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है गुरुजी? शिक्षक: त्रिवेणी संगम का शाब्दिक अर्थ 3 पवित्र नदियों यानी गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन है। त्रिवेणी संगम का सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ बहुत ही गहरा है। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है, तत् त्वम असि, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य सार ब्रह्मा भी आपके भीतर ही मौजूद है। आपने यह मुहावरा भी सुना होगा, जैसा भीतर वैसा बाहर, as within so without। मनुष्य मन, शरीर और आत्मा से बना है। जब हम सही तकनीक का उपयोग करके अपने ध्यान को अंदर की ओर मोड़ते हैं तो आत्मा उच्च आंतरिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में चढ़ना शुरू कर देती है। बाहर की त्रिवेणी नदी केवल अंदर की त्रिवेणी नदी का प्रतीक है, जिसे आत्मा अपनी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में अनुभव कर सकती है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आत्मा को दिव्य अमृत प्राप्त होता है, जो उसे 3 नदियों के गुणों को विकसित करने में मदद करता है। गंगा नदी, जिन्हें मां गंगा भी कहा जाता है, वह देवी हैं जो पवित्रता और जीवन के प्रवाह के ईश्वरीय गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यमुना नदी, जिन्हें मां यमुना भी कहा जाता है, प्रेम, करुणा और शांति के ईश्वरीय गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सरस्वती नदी को मां सरस्वती भी कहा जाता है। यह ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के ईश्वरीय गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सही ध्यान तकनीक से हम अपने अंदर की 3 देवी नदियों के गुणों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और शुद्ध, बुद्धिमान और प्रेम से भरपूर बन सकते हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने अभी बताया, उपनिषद के अनुसार जब सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया जाता है तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। तो क्या अमृत स्नान करने से हमारी इच्छाएं दूर हो जाएंगी और क्या हमें मोक्ष प्राप्त होगा? बेटा, शास्त्र हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है, पापों से मुक्ति मिलती है
और मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहर त्रिवेणी संगम केवल हमें यह याद दिलाने के लिए मौजूद है कि हमें अपने ध्यान को अंदर की ओर मोड़ना है और हमारी आत्मा को आंतरिक नदी यानी आंतरिक त्रिवेणी संगम में स्नान करना है। जैसा कि विभिन्न अत्यधिक जागरूक संतों द्वारा भी उल्लेख किया गया है, कहते हैं पवित्र जल में डुबकी लगाने से कौवा हंस में बदल जाता है। वास्तव में हमें वही बात सिखाई जा रही है। हंस पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक विवेक का प्रतीक है, जबकि कौवा अक्सर अज्ञानता या भौतिक लगाव का प्रतिनिधित्व करता है। सभी आत्माएं, चाहे वे किसी भी धर्म की हों, मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। पंजाब के अमृतसर शहर में सिखों का एक मंदिर है जिसे स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। उसमें एक झील है जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। यह नदी भी अमृत की आंतरिक नदी का प्रतीक है और हमें उस अमृत की याद दिलाती है जिसे आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अपने अंदर अनुभव कर सकती है। कई धर्मों में इसी कारण से पवित्र जल की अवधारणा गहराई से समाहित है। लेकिन अगर तुम यह मानते हो कि बाहर नदी में स्नान करने से तुम्हारी इच्छाएं दूर हो जाएंगी, तो तुम जाकर इसे आजमा क्यों नहीं लेते? जब तुम स्नान के बाद वापस आओगे तो मुझे जरूर बताना कि क्या तुम्हारी सारी इच्छाएं त्याग दी गई हैं। अगर आपको यह पॉडकास्ट आत्मा का सफर और आज का एपिसोड महाकुंभ स्पेशल पसंद आया हो तो इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक और शेयर जरूर करिएगा और 5 स्टार रिव्यू जरूर दे दीजिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीक। मैं हूँ आपकी होस्ट कशिश गंभीर। आप सभी को शत शत प्रणाम।